अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। अज़ीज़ साथियों, हम आप लोगों के सामने बहुत अच्छी वीडियो रखने के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मगर उससे पहले हम आप लोगों को 3 ऐसी नसीहतें बताते हैं कि अगर आप उन 3 नसीहतों पर अमल करते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आप दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आप आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। यानी इन 3 नसीहतों को जो बंदा याद रखेगा, समझ लीजिए कि वो इंसान दुनिया का कामयाब इंसान है। वो 3 नसीहतें कौन सी हैं? एक मरतबा हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, मैं तुम्हें 3 चीज़ों की नसीहत फरमा रहा हूँ। 3 चीज़ों की तुम्हें नसीहत फरमा रहा हूँ। पहली चीज़ ये कि तुम जहाँ भी रहो अल्लाह से डरते रहो। चाहे तुम तन्हाई में हो, चाहे तुम लोगों के साथ बैठे हुए हो, चाहे तुम किसी जगह मजलिस में बैठे हुए हो या तने तन्हा हो, हुजूर ने फरमाया अबू ज़र, अपने खुदा से हर वक्त डरते रहो। दोस्तों, जो बंदा अपने रब से डरेगा, खुदा का खौफ जिसके दिल में बसा रहेगा, ना वो इंसान चोरी करेगा, ना वो इंसान किसी को सताएगा, ना वो इंसान किसी के साथ दगाबाजी करेगा। इसलिए कि नबी फरमाते तुम जहाँ भी रहो अपने अल्लाह को याद रखो। इसलिए कि आप अगर रब को याद रखेंगे तो मेरा वादा है इंशाअल्लाह आप गुनाहों से बचते रहेंगे। तो हुजूर ने पहली नसीहत ये फरमाई अबू ज़र ग़िफ़ारी को कि जहाँ कहीं भी रहो तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो। दूसरी नसीहत जो नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र ग़िफ़ारी को फरमाई थी वो ये फरमाई थी कि ख़ता के बाद यानी गुनाह हो जाने के बाद फ़ौरन नेकी कर लिया करो। क्यों? ये नेकियां जो होती हैं ये गुनाहों को मिटा दिया करती हैं। इसलिए कि नेकियां बुराइयों को ले जाया करती हैं। तो हुजूर फरमाते हैं अगर तुमसे ख़ता हो जाए तो फ़ौरन नेक काम कर लिया करो। ये नेकी जो है ये तुम्हारी ख़ताओं को मिटा देंगी। दोस्तों, तो नेकी करना ये इतना अच्छा अमल है कि इंसान जब नेकी करता है तो उसके गुनाह मिटते हैं, उसके गुनाह ख़त्म होते चले जाते हैं और उसकी नेकियों में दराजात में उसके बुलंदी होती चली जाती है। तो दूसरा काम यह है कि अगर ख़ता हो जाए तो फ़ौरन नेकी करने की बंदे को कोशिश करना चाहिए। तीसरा काम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़र ग़िफ़ारी से वो ये है कि लोगों के साथ हुस्ने सुलूक करो, यानी लोगों के साथ अच्छे तरीक़े से पेश आओ। उनके साथ बदतमीज़ी मत करो, उन्हें गालियाँ मत दो, उन्हें अपने अंदर बुरा मत समझो, उन्हें हक़ीर मत समझो, उन्हें ज़लील मत समझो। लोगों के सामने तकब्बुर व घमंड मत दिखाओ, किसी को अपनी निगाह में कमतर मत समझो। ये मत समझो कि फ़लाना गरीब है, फ़लाँ के पास मकान नहीं है, फ़लाँ के पास ये नहीं है, मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ। जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह के बंदों के साथ हुस्ने सुलूक करो। यानी अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी मदद करने की कोशिश करो, कोई अगर परेशान हो उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करो। ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये 3 नेकियां अबू ज़र ग़िफ़ारी करते रहो, अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमा देगा। तो ये 3 अमल जो हुजूर ने 3 नसीहतें फरमाई, शायद आप लोग ज़रूर इन मेरी नसीहतों को याद रखेंगे। 3 नसीहतें ज़रूर याद रखें और अपनी ज़िंदगी के अंदर ये बात बिल्कुल याद रखें कि इन्हें अपने दोस्तों तक भी हमें पहुँचानी है। आइए सुनते हैं एक प्यारी सी वीडियो। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर सुन के जाइएगा। अरे असदुद्दीन ओवैसी, मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुखातिब करके आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपने सीएनआरसी के आंदोलन में हिस्सा लिया तो मुझे एक तस्वीर दिखा दो जब आप दिल्ली के शाहीन बाग में आए हो। विधायक 2 विधायक जितवा करके क्या कर लोगे ओवैसी साहब? जब सीमांचल के लिए पैकेज लेने आना हमारे ही पास पड़ेगा, हमारे ही पास आना पड़ेगा। तेजस्वी यादव की हुकूमत ही देगी सीमांचल के लिए पैकेज, जो कि हाट वालों एक और बहुत जरूरी बात कह रहा हूं आपसे। इन दिनों बड़ी जज्बाती बातें की जा रही हैं। फेसबुक पर अगर आप एक पोस्ट कर दोगे सरफराज आलम के तो इनबॉक्स में आकर के 4 गालियां भी लिख जाते हैं लोग। लिख जाते हैं कि नहीं लिख जाते हैं? जो कि हाट वालों, मुझे एक बात बताओ, असदुद्दीन साहब माइक पर खड़े होकर के अल्लाह और रसूल का नाम लेकर के वोट मांगते हैं, सर पे टोपी लगा करके वोट मांगते हैं, चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह उनके नूर भी है। तो उनसे पूछो कि वो इतना झूठ क्यों बोलते हैं, इतना झूठ क्यों बोलते हैं? वो ये क्यों कहते हैं कि कोई एनआरसी और सीए में खड़ा नहीं था? अरे इमरान प्रतापगढ़ी ने सीए एनआरसी में हिंदुस्तान में 63 जगह सभाएं करी हैं, 63 जगह सभाएं करी हैं। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मैं अररिया भी आया था, आप गवाह हैं, आया था कि नहीं आया था? आया था। और तो और एक बात बताऊं,
जिस दिन सीएनआरसी के लिए सबसे पहली लाठी चली थी पुलिस की जामिया के निहत्थे बच्चों पर, तब कोई असदुद्दीन ओवैसी नजर नहीं आया था। रात के 10:30 बजे से सुबह के 4:30 बजे तक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के हेडक्वार्टर के सामने खड़ा होकर के इमरान प्रतापगढ़ी दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। कहां थे आप? आप कहते हो कि आपने सीएनआरसी में हिस्सा लिया। अरे असदुद्दीन ओवैसी, मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुखातिब करके आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपने सीएनआरसी के आंदोलन में हिस्सा लिया तो मुझे एक तस्वीर दिखा दो जब आप दिल्ली के शाहीन बाग में आए हो। नहीं है कोई तस्वीर आपके पास, क्योंकि आप नहीं आए थे। मैं गया था 4 बार 5 बार गया था वहां पर। आप मुझे एक तस्वीर दिखा दो जब पटना के सब्जी बाग आए हो। आप मुझे एक तस्वीर दिखा दो। आप दिल्ली में आते थे, संसद सत्र में हिस्सा लेते थे, टीवी चैनलों के डिबेट में बैठने के लिए नोएडा भी जाते थे, लेकिन शाहीन बाग कभी नहीं आए, क्योंकि आप टीवी पे तकरीर करते हो, लेकिन जहां जमीन पर उतरना होता है सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। अरे हमारी शायरी में दिल धड़कता है जमाने का, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। मैं जब सच बोलता हूं तो मुझे गालियां देते हैं इनके ट्रोल। पूरी सोशल मीडिया की टीम लगा दी जाती है कि जाओ इमरान प्रतापगढ़ी को गाली दो। माँ बहन की गालियां, वोट अल्लाह रसूल के नाम पे मांगते हो और एक अपने ईमान वाले भाई को माँ बहन की गाली दिलवाते हो। सीमांचल की जनता इतनी बड़ी संख्या में और उनके सामने उनका रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त दोबारा से बिहार चुनाव से पहले एक सियासी जमात में पहुंचे हैं। और एक बात बताएं कि पिछली बार की जो परिणाम आए थे, उस परिणाम के बाद जो कुछ भी हुआ पूरी दुनिया ने देखा, उसके बाद फिर जनता के पास आए। कैसे आप जनता को समझा पाएंगे कि जो कुछ आज पिछली बार हुआ वो इस बार नहीं हो पाएगा? ये कोई जनसभा नहीं है, नुक्कड़ सभा है। जब जनसभा होगी तो और मजा आएगा। ये तो खाली स्टार्टर है अभी। तो दूसरी तरफ आज आरजेडी के लोगों ने वहां बोला है कि एक बार फिर से ओवैसी साहब आए हैं सीमांचल के इलाके में। एक बात सुनिए, किसी के बाप का इलाका तो नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारे अब्बा का है, क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? तुम एक हरियाणा के आदमी को लाकर यहाँ पे राज्यसभा का मेंबर बना सकते हैं और तुम हमसे कह रहे हो? हैं? भारत का हिस्सा है हम सीमांचल, हम अपने लिए नहीं आए। हम यहाँ पर सीमांचल की लड़ाई लड़ने आए हैं, यहाँ पर नेता बनाने आए हैं, जो आपने 50 साल में नहीं बनाया। आपने जिस किसी को बनाया उसको आपने जुम्मन बनाया, और जिस किसी को आपने कामयाब भी किया वो मुसलमानों का, सीमांचल की बात नहीं करता, सिर्फ आपकी वाह वाह करता है। समझे ना? तो हम उसके लिए आए हैं, हम अपनी जाती मफाद के लिए कहाँ हैं। ओवैसी साहब ऐसी क्या नौबत आई कि आप लोगों को? अच्छा, ये अगर हम आते तो हमारे 4 विधायकों बेईमानों को तुमने क्यों खरीदा? महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, तो आसमान आपने सर पे उठा लिया। और यहाँ पर बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। अबे वहां पर क्यों हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? उसूल तो एक होना चाहिए ना। तुम करोगे तो पुण्य का काम है, और हम यहाँ पर इंसाफ की बात कर रहे हैं तो तुमको पेट में दर्द हो रहा है। इतना होने के बाद भी कैसे आपने बड़ा दिल दिखाया और उनको लेटर तक लिख दिया? अरे बड़ा, देखिए कई लोग हमारे पास आए, अख्तर अली मान के भाई आप लोग नहीं चाहते। हमने कहा हम चाहते हैं। बोले इतना, उन्होंने यही कहा कि 4 को खरीदने के बाद भी हम बोले हमको बीजेपी को रोकना है ना, चलिए हम लिखते हैं लेटर। वो उन्हीं लोगों को अख्तर भाई लेटर साइन किए, वो नहीं जमाए। जो लोग आकर ज्ञान दिए थे, अख्तर भाई ने कहा कि आप लिख दीजिए, अख्तर भाई ने साइन कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं उसको तेजस्वी को लिख, हमने आप लाओ लिख कर लाओ, हमने लिख दिया। अब इससे बढ़ के और क्या करेंगे? देखिए हम एक ताकत के मुकाम से लेटर लिखे हैं, कमजोरी के मुकाम से नहीं लिखे हैं।